गौर करें, ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि ये बाप अपनी बेटी से पूछे कि बेटी ये तेरे पास मोबाइल कहां से आया है? तू घर से 4 कॉपी लेकर स्कूल गई थी, ये 5वीं कॉपी तेरे पास कहां से आ गई? मेरी बेटी तेरे मोबाइल में खाला का नंबर था, चची का नंबर था, फूफी का नंबर था और अम्मी का नंबर था, ये 5वां नंबर तेरे पास कहां से आ गया? मेरी बेटी तेरे मोबाइल में 10 रुपए का बैलेंस था, तुझे अपने माँ बाप को मिस बैल मारने के लिए 10 रुपए दिए थे ताकि कोई जरूरत पड़े तो मिस बैल मारना, हम तुझे कॉल कर लेंगे। ये तेरे मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने के लिए नेट पैक कैसे आ गया? ये 1 GB 1.5 GB तुझे जो नेट पैक मिल रहा है ये कहां से आ गया? ये जिम्मेदारी किसकी है? हजरत जकरिया मरियम से पूछ रहे हैं। कौन मरियम? कौन मरियम? जिनके पेट से ईसा पैदा हुए। कौन मरियम? जिनको बगैर शौहर के अल्लाह ने बेटा अता किया। कौन मरियम? जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है, जिनको पाक और साफ सुथरा होने का ऐलान अल्लाह ने किया है कि मरियम को किसी मर्द ने छुआ नहीं, लेकिन हमने फिर भी उनको एक बेटा दिया है। गौर करो, जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह कर रहा है, हजरत जकरिया उस पाक दामन लड़की से भी पूछ रहे हैं ये तेरे पास फल कहां से आ गया है? मेरी बेटी बता, मेरी सरपरस्ती में पलने वाली बता, मेरी किफालत में पलने वाली बता, ये बताना होगा ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आया? मैंने दिया नहीं, तेरा कोई भाई है नहीं, फिर तेरे पास ये फल कहां से आ गया? अल्लाह की नेक बंदी थी, अल्लाह वाली थी, इसलिए जवाब देती है क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह। जकरिया मेरे बारे में गलत मत सोचो, आपने पाला है, आपके खून में आपकी परवरिश को मैं जलील नहीं होने दूंगी, आपका नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। किसी लड़के ने मुझे ये फल नहीं दिया है, किसी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये फल तो अल्लाह की तरफ से आया है, फरिश्ता दे गया है, ये दुनिया का नहीं जन्नत का फल है, ये मेरी इबादतों के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से भेजा है, इसमें किसी लड़के का कोई दखल नहीं है। जब मरियम से क्लास ली जा सकती है तो हम अपने बेटे और बेटियों की क्लास क्यों नहीं ले सकते? हम अपनी बच्चियों से क्यों नहीं पूछ सकते? हम उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं कर सकते? हम उनसे क्यों नहीं पूछ सकते कि बेटी ये रात में 12 बजे तक क्यों जागती हो, मोबाइल क्यों चलाती हो, मोबाइल पर क्यों रहती हो? ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी से पूछे, अपनी बच्ची से पूछे। हम कहाँ पूछते हैं? कभी आपने पूछा? ये जलसे में मेले लगते हैं और मेलों में जो शॉपिंगें होती हैं और लड़कियां घूमती हैं, क्या क्या होता है? जलसा तो जब मौलाना जर्जी साहब स्टेज पे आ जाते हैं तब ना जलसा होता है। घुस घुस के लोग आ जाते, बैठ जाते, पूरा मजमा भर जाता, कहना पड़ता हट जाओ, बैठ जाओ, ये करो। उससे पहले तो कुछ नहीं कहना पड़ता है। कितने लोग टहलते हैं। और कल के मैंने एक जलसे में देखा है, अररिया के जलसे में कितनी लड़की, और जिस दुकान पे लड़की वहीं लड़के। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। ये सूरत हाल हमने देखी। जलसे में हमको ला रहे हैं लोग कमरे से, जलसे गाह तक आने तक देख रहा हूं, जहां लड़की जा रही है और पीछे 4-4, 5-5 लड़के उसके पीछे लग रहे हैं। ये मिसाल हमें देना पड़ रही है। मौलाना साहब, ये कुतिया कुत्ते वाली मिसाल क्यों दे दी आपने? कुरान ने भी कभी कभी मिसालें दी हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपायों की तरह हैं बल्कि उससे भी ज़्यादा गए गुजरे। अल्लाह ने भी कहा है चौपाए हैं, उससे भी ज़्यादा गए गुजरे। चौपायों में सूअर भी आता है, कुत्ता भी आता है। अब सूअर पे बवाल होगा, मौलाना साहब ने सूअर क्यों कह दिया? हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ कठमुल्ला पैदा हो गए हैं, कहते हैं जिसने अपने मुंह से सूअर कह दिया उसकी एक 40 दिन तक जबान गंदी रहती है। देख कैसे कैसे फतवे वो दे रहे हैं। अब सूअर को सूअर नहीं कहोगे तो क्या PIG साहब कहोगे? कुत्ते को कुत्ता नहीं कहोगे क्या तो DOG साहब कहोगे? क्या कहा जाएगा?
अरे सुअर है तो है, कुत्ता है तो है, उर्दू में यही कहा जाता है। अरबी में कल्ब कहेंगे और खिंजीर कहेंगे, इंग्लिश में डॉग कहेंगे और पिग कहेंगे, लेकिन हम तो उर्दू में आपके सामने बोल रहे हैं, इसलिए सुअर ही कहेंगे। ऐसा लगता है हालात ऐसे बना दिए गए हैं मेरे भाइयों, मोबाइल दे देकर। जलसों में भी आते हैं तो लड़के बात करते हैं, आ जाओगी जलसे में? हाँ हाँ आएंगे, आज तो मेरे पापा भेज देंगे क्योंकि जलसा है ना, जलसा है। पापा समझ रहे हैं मेरी बेटी सहेली के साथ जा रही है, पापा को यह नहीं मालूम दोनों सहेलियों ने अपने अपने सहेला ढूंढ रखे हैं। ये लड़की उनके घर जाती है कि मेरे साथ जलसे में जा रही है, भेज दो। उसके पापा समझ रहे हैं सहेली के साथ जा रही है, फिर ये उसके घर जाती है, उसके पापा भी समझ रहे हैं सहेली के साथ। यहाँ दोनों सहेली अलग अलग हुई, दोनों अपने अपने सहेला को पकड़ लिया। तू मेरी मत कहना, हम तेरी नहीं। इस स्कूल में जो पढ़ रही हो ना, ये पुराने हो चुके हैं, ये गेम खत्म हो चुका है। नागपुर के अंदर आरएसएस के ऑफिस में बैठकर यह प्लानिंग हो चुकी है कि स्कूलों में और कॉलेजों में मुसलमान लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन दिलाओ और ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कों से कहा जाए कि वो मुसलमान लड़कियों से प्यार करें और उनको अपने चंगुल में फंसाएं, कोर्ट मैरिज करें, शादी करें और उनसे 2-3 हिंदू बच्चे पैदा करके उनको छोड़ दें, हटा दें, धक्के दे दें और उन लड़कियों को उनके माँ बाप के पास भेज दें। ये प्लानिंग हो चुकी है हमारी बेटियों के साथ, मुसलमान लड़कियों के साथ ये प्लानिंग आरएसएस संगठन कर चुका है। हम अभी भी आंखें नहीं खोल रहे हैं। जाओ बेटी कॉलेज में, जाओ बेटी पढ़ो। आप भेज रहे हैं तो भाई के साथ भेजिए, ले जाने वाला भी हो, लाने वाला भी हो, स्कूल के गेट तक पहुंचाता हो और स्कूल के गेट से लेके वापस भी आता हो। आपको निगरानी रखना पड़ेगी। माफ कीजिएगा, आपका ड्राइवर नहीं चलेगा, आप खुद निगरानी करिए, या तो खुद पहुंचाइए या अपने उस लड़की के भाई के जरिए पहुंचाइए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। हम जमीआ मुसलमानों को इस्लाम जो इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार मजहब है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमारे अंदर इंसानियत पैदा फरमा दे। हजरत उमर फारूक ने जो खिदमत करके बताई है, हमें वो खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। गैर मुस्लिमों के साथ भी हमें अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस औरत को कैसे बचाते हैं, देखें उस औरत को कैसे बचाते हैं। हजरत उस्मान कहते हैं, आय अली कहिए, कहा अमीरुल मोमिनीन आपने ये मसला गलत बताया है कि कोई औरत 6 महीने में अगर बच्चा पैदा कर दे तो वो बच्चा नाजायज है। हजरत उस्मान कहते हैं 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं हुआ। हजरत अली ने कहा नहीं, आज तक किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा किया? हजरत अली ने कहा कि वो मेरा मामला नहीं है और उसका इल्म मुझे नहीं है, किया कि नहीं किया वो मैं नहीं जानता। क्या अल्लाह के नबी के जमाने में किसी औरत ने 6 महीने में कोई बच्चा पैदा किया? हजरत अली मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि मुझे इसका भी इल्म नहीं है। कहा जब इसका इल्म नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो? कहा कह से इसलिए रहा हूं कि 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं है। अच्छा, तुम ये भी कह रहे हो अल्लाह के नबी के जमाने में किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं किया? तुम ये भी मानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 महीने के बाद पैदा होने वाले बच्चे को जायज माना? तुम ये भी कह रहे हो कि आज तक किसी औरत ने 6 महीने के अंदर कोई बच्चा पैदा नहीं किया? फिर तुम ये कह रहे हो कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो जाए वो जायज? क्या दलील है? क्या अल्लाह के रसूल से कोई हदीस है? हजरत अली कहते हैं हदीस की जरूरत नहीं है, कुरान में मसला मौजूद है। कुरान कहता है 6 महीने के बाद भी अगर औरत बच्चा पैदा कर दे तो बच्चे को जायज माना जाएगा। हजरत उस्मान कहते हैं क्या कुरान में लिखा है? ये कुरान जो रोज मैं पढ़ता हूं
हजरत अली कहते हैं आप पढ़ते हैं लेकिन शायद गौर नहीं कर सके। हजरत उस्मान ने कहा लोगो दलील मांगो अली से। हजरत अली ने कहा दलील सुनो। अब दलील सुनिए और सुनो, गीत बहुत सुन चुके हो, गाने बहुत सुन चुके हो, इधर उधर की लफाजियां बहुत सुन चुके हो। जलसा में चंदा लिया है कुरान के नाम पे, हदीस के नाम पे कि जलसा होगा, कुरान हदीस की बातें होंगी। अब जब कुरान और हदीस सुनाई जा रही है तो सुनकर इस जलसे को हलाल करो, वरना यहां बैठना भी आपका हलाल नहीं होगा। सुनो, हजरत अली दलील दे रहे हैं। दलील क्या? दलील आए उस्मान। अल्लाह ताला फरमाता कुरान में वल्वालिदातु युर्ज़ि'ना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। अभी जो कह रहा था ना हालात के ऊपर बोलो, उससे पूछो कुरान की ये कौन सी आयत है, किस पारे में, तो नहीं बता पाएगा। वल्वालिदातु युर्ज़ि'ना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। तर्जुमा सुनिए, मीनिंग सुनिए, ट्रांसलेट सुनिए। माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कितने साल दूध पिलाएं मां? 2 साल। 1 साल में कितना महीना होता है? 12। 2 साल में कितना हुआ? 24। मां अपने बच्चे को कितना दूध पिला सकती है? 24 महीना। 2 साल। कामिलैन मतलब मुकम्मल, कंप्लीट, यानी 2 साल तक पिला सकती है। 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा नहीं। पहले छुड़ा सकती है, 2 साल से पहले दूध छुड़ा सकती है, लेकिन 2 साल के बाद 1 दिन भी ज्यादा पिलाने की इजाजत नहीं है। बच्चा पैदा हुआ 6 महीने में और दलील क्या दे रहे हैं हजरत अली? मां अपने बच्चे को दूध पिलाए 2 साल। ये दलील है? ये दलील है? अब सुनिए हजरत उस्मान क्या कहते हैं हंसते हुए, अली ये तो दूध पिलाने की इद्दत बता रहे हो, दूध पिलाने की मुद्दत बता रहे हो कि दूध पिलाएं 2 साल तक। यहां दूध पिलाने पे एतराज नहीं है, हमने किसी को मना नहीं किया कि 2 साल तक दूध ना पिलाएं। बात यह है कि 2 साल, बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हो जाए फौरन तो वो बच्चा जाए, उसकी दलील दो। हजरत अली कहते हैं वहीं आपको ला रहा हूं। पहले तो ये बता दूं कि दूध पीने की मुद्दत कितनी है? 2 साल। 24 महीने मान रहे ना? कि हाँ, कौन मना करेगा, कुरान की आयत। 24 महीना दूध पीने के है ना? कहाँ? अच्छा चलो दूसरी दलील ले लो। हाँ दो, जल्दी दो। 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाओ, जायज, जल्दी दो दलील। वफिसालुहु फी आमैन। हजरत अली ने दलील पलट दी, बस कुरान की दूसरी आयत पेश कर दी। मां अपने बच्चे का दूध छुड़ाएं 2 साल में। पहली जगह क्या था? पिलाएं 2 साल तक। दूसरी आयत में क्या है? छुड़ाएं 2 साल में। बात तो एक ही है। इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, बात तो एक ही है ना। 2 साल तक पिलाओ या 2 साल के अंदर अंदर छुड़ाओ, दोनों सूरतों में बात एक ही है। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे पिलाएं 2 साल तक या छुड़ाएं 2 साल में, बात तो एक ही है। कहा हम आपको मजबूत कर रहे हैं ताकि आप पलट ना जाएं। 2 साल मान रहे ना? क्या हाँ? 24 महीने मान रहे ना? हाँ। ये किसकी इद्दत है, मुद्दत है? का दूध पिलाने की। दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है ना? क्या हाँ? अब सुनो तीसरी दलील जिसमें अल्लाह ने हमल और दूध छुड़ाने की दोनों की गिनती को और मुद्दत को एक साथ बयान कर दिया है। कुरान में तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वहमलुहु, हमल देखिए, वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरन। वहमलुहु वफिसालुहु, औरत के हमल की और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। कितना? सलासून शहरन। कितना महीना? 30। 10, 20, 30 कितना हुआ? 30 महीना। आए उस्मान, 30 महीना किसकी मुद्दत है? हजरत उस्मान कहते हैं हमल की और दूध छुड़ाने की। क्या मानते हो ना? दोनों की मुद्दत कितनी है? का 30 महीना।
30 महीने में 24 महीने आप अलग कर दो दूध छुड़ाने के या दूध पिलाने के, ये दोनों की मुद्दत है ना 30, और अल्लाह दूध पिलाने की मुद्दत 24 महीने बता चुका है, यानी 24 महीने तक बच्चा दूध पी सकता है। तो 24 महीने 30 में से आप माइनस कर देंगे, 30 में से 24 को माइनस करो तो कितना बचा? हजरत उस्मान कहते हैं 6 का वहमलुहु, यही हमल की मुद्दत है। वहमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरन, यही हमल की अकल्ले मुद्दत है। यानी औरत कम से कम 6 महीने के बाद बच्चा पैदा अगर करती है तो वो बच्चा जायज माना जाएगा, वो बच्चा नाजायज नहीं माना जाएगा। 6 महीने से पहले अगर कोई बच्चा पैदा करती है औरत तो वो बच्चा नाजायज माना जाएगा, वो बच्चा हराम माना जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर कभी भी बच्चा पैदा करती है तो वो बच्चा जायज है। ओफो, ऐसी नई नई बातें जो अभी तक नहीं सुनी हो वो तो सुन नहीं रहे। हालात पे बोलो, अरे हालात पे क्या बोलो? हालात तो ये है कि यूपी में देख लीजिएगा वही फिर आ रहा है घूम फिर के, जिसके सर पे बाल नहीं है। और क्या सुनना चाहते हो? हालात पे सुनना चाहते हो तो इन चैनल वालों को बुलाना छोड़ दो, इन पे पाबंदी लगा दो, हालात पे बोलना शुरू कर देंगे। ये लोग ऐसी ऐसी चीजें और हेडिंग बना के पेश करते हैं कि यूपी में 6 महीने तक हमारे ऊपर पाबंदी लग गई, हम यूपी में प्रोग्राम नहीं कर सकते। हालात पे तुम बुलवाते हो, पाबंदी यूपी में लग रही है मेरे ऊपर। इन लोगों ने, अभी मैंने वसीम रिजवी के ऊपर तकरीर की, मैंने कहा कि सब कुछ बदल दिया तेरा, सब कुछ बदल दिया। मैंने ये कहा मशीन कैसे बदलेगा? मैंने कहा खतना इशारा था, इन कमीनों ने मशीन तक बना दी, एडिट कर दिया, उसका फोटो बना दिया और उस शर्मगाह भी बना दी और मेरा फोटो भी लगा दिया। अब बताइए कि इनसे क्या उम्मीदें रखी जाए? आप कहते हैं हालात पे बोलो, अभी तकरीर खत्म नहीं होगी, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, ये अपलोड करके पहले डाल देंगे और सुबह मेरे घर पे सीआईडी पहुंच जाएगी। आप किसी के बेटे हैं, हम किसी के बेटे नहीं हैं। आप किसी बाप की औलाद है, हम किसी बाप की औलाद नहीं है। क्या हमें अपने आप को सेफ नहीं करना है? क्या डरते हैं मौलाना? तो चल मेरे साथ कल से आना शुरू कर दे, मैं देखता हूं कि तू डरता है कि नहीं डरता है। मौलाना कलीमुद्दीन जैसे नेक मौलाना बेचारे हैं, आज वो जेल की सलाखों के अंदर है। आजम खान जैसी शख्सियत आज जेल की सलाखों के पीछे है। थोड़ा सा जुमला बोला गया, एक जुमला, आज सलाखों के पीछे है। आप क्या समझ रहे हैं? जो आपके सर पे बैठा हुआ है ये राम नहीं रावण है, रावण। मौलाना जर्जीस को कल जेल में डाल दिया जाएगा। जर्जीस साहब चिल्लाते रहे कि मैं बेकसूर हूं। साहब कोर्ट में बताइए बेकसूर हो, और कोर्ट में मौलाना जर्जीस को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे, और 10 साल के बाद कहा जाएगा मौलाना जर्जीस बाइज्जत बरी, कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं मिला। लेकिन 10 साल का हिसाब किताब कौन देगा? कहां हैं आप? इन हालात को सोचिए। ये दौर दूसरा है। ये समझो कि ये दौर क्या है? एक घाट पर, घाट समझते हैं ना, एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे हैं। दोनों, शेर की तरफ से पानी बहता हुआ बकरी के पास आ रहा है। शेर जहां से पानी पी रहा है, बकरी इधर से पानी पी रही है, लेकिन पानी बहता हुआ शेर की तरफ से आ रहा है। शेर ने भी पानी पिया, बकरी ने भी। शेर ने बकरी से कहा, ए तूने इस तालाब में मुंह डाल दिया, तूने मेरा पानी झूठा कर दिया। बकरी बोली, जंगल के राजा, मैंने आपका पानी कहां झूठा किया? पानी आप वहां से पी रहे हैं, आपका झूठा पानी मेरे पास आ रहा है, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं। बात सही कही बकरी ने। पानी आप वहां पी रहे हैं और आपका झूठा पानी बहता हुआ यहां आ रहा है, मैं आपका झूठा पानी पी रही हूं। शेर ने कहा, अच्छा हमसे मुंह भी चला रही है, जबान लड़ाती है। आया और ऐसा पंजा मारा कि उसकी खोपड़ी अलग हो गई, तन अलग हो गया और उसको भी खा गया। यानी उसको खाने के लिए बहाना चाहिए था। जो रावण तुम्हारे ऊपर बैठे हैं उनको सिर्फ गिरफ्तारी के लिए बहाना चाहिए बस। क्यों नहीं समझ रहे आप अपनी सफाई में भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको आपकी सफाई पेश करने का हक भी नहीं दिया जाएगा आपको। महात्मा गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कितने लोग पकड़ गए बताएं आप? गॉडसे को नमस्कार किया जा रहा है, कितने लोग गिरफ्तार हो गए?
पकड़े गए। दिल्ली की सड़कों पर बाकायदा कहा गया गोली मारो सालों को। जिन लोगों ने ये नारे लगाए कितने लोग गिरफ्तार हुए? और गिरफ्तार कौन हुए? जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति के साथ धरना दे रहे थे। लड़की तक को प्रेग्नेंट लड़की तक को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया गया। आप कहां हैं? सेकुलरिज्म बाकी नहीं रह गया, जमहूरियत नहीं, ये किसी दूसरे रास्ते पे चल रही है। आप कम से कम मेरी तरफ भी देखो। डॉक्टर जाकिर नायक को भारत छोड़ना पड़ा है। क्या चाहते हो कि मौलवी जर्जीज भी भारत छोड़ के पनाह ले ले? क्या चाहते हैं आप? क्या है आपके दिल में? क्या सुनना चाहते हैं आप? शर्म आनी चाहिए। जो जिस तरीके से बोल रहा बोलने दो। बोलने वाला जानता है कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मेरे भाइयों, आप जब धान बोते हैं तो जर्जीज कहने नहीं आता कि इतना बो या वो ऐसा क्यों? कि वो आपका काम है। आप अपने काम में माहिर हैं, हम अपने काम में माहिर हैं। हर आदमी अपने काम में एक्सपर्ट होता है। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कहां कौन सी बात कहना है, इस काम के लिए मौलवी लोगों को आजाद छोड़ दो। मेरे भाइयों, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता मदरसों के लिए छोड़ दो। आप हर किसी को मशवरा मत दीजिए। डॉक्टर एमबीबीएस एमएस डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, क्यों वहां पर आपको नहीं बिठाया जाता है? क्यों? आप नहीं देख पाएंगे। जब आपकी बीवी का आपके बेटे का ऑपरेशन होगा तो आप कहेंगे साहब इतना नहीं इतना काटो, इतना नहीं इतना काटो। डॉक्टर के काम में डिस्टर्ब होगा, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ओटी के अंदर अकेले सिर्फ अपने कर्मचारी को लेके अपने असिस्टेंट को लेके जाता है, किसी को लेके नहीं जाता है। अब आप डॉक्टर से कहेंगे साहब कान यहां से यहां तक चीरना, यहां पर्दा उसका ऐसा है, आपको भगा देगा, जाओ कहीं और जाके इलाज करा लो, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए। तो आप हर किसी को मशवरा नहीं दे सकते हैं। आप किसी मौलवी को मशवरा मत दीजिए, मौलवी एक्सपर्ट होता है। और फिर मुझे तो 20 साल का तजर्बा है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम हो गया कि कहां क्या बोलना चाहिए, कहां क्या नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इन चीजों को आप अपने जहन में रखिए, इन चीजों को अपने जहन में रखिए। हालात अच्छे नहीं हैं, हम वही गलती कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। बार बार मैं आपको एक इशारा कर रहा हूं, याद रखिएगा। कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, अब हमारी लिंचिंग हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। जहां 2-4 दाढ़ी वाले मिलेंगे वहीं पर जय श्री राम के नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। अक्लमंद इंसान वो है जो इनके बरगलाने में ना आए और खामोशी के साथ गुजर जाए। ये अक्लमंदी है इस जमाने में। आज के इस दौर में जरूरी नहीं है